हेलो गाइस, आज अपना टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा डाटा बेस में डुप्लीकेशन को हटाया जा सकता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा डेटाबेस में डुप्लीकेशन को हटाया जाता है। डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी दो टाइप के होते हैं, रो वाइज डुप्लीकेशन और कॉलम वाइज डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन दो टाइप की होती है, रो वाइज डुप्लीकेशन और रो वाइज डुप्लीकेशन और कॉलम वाइज डुप्लीकेशन। जैसे एक टेबल है, SID, SNAME और एड्रेस। वन नाम की ID, ये इसका एड्रेस XY। तो ये दोनों यहाँ पे क्या होता है, रो रिडंडेंसी डेटाबेस में होती ही नहीं है, क्योंकि ये जब दोनों SID भी ये दोनों सेम है तो ये दोनों मर्ज हो जाती है, इसलिए इसमें रो रिडंडेंसी नहीं होती है। कॉलम रिडंडेंसी होती है डेटाबेस में। जैसे एक टेबल है, ये टेबल SID, SNAME, एड्रेस और फोन नंबर।
तो ये है 1 2 3 4, ये आईडी नेम है। और ए बी बी एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई वाई जेड 91 92 93 और 91। तो इसमें जैसे अभी इसका भी सेम ए है, नेम भी ए है, इसका एड्रेस भी सेम है, लेकिन फ़ोन नंबर डिफरेंट है। वैसे ही 2 नंबर आईडी पे नेम सेम है, एड्रेस अलग है, फ़ोन नंबर अलग है। 3 नंबर पे बी है, एक्स वाई है, एड्रेस है। वैसे 4 नंबर पे वापस नेम सेम है, एड्रेस अलग है, लेकिन एड्रेस 2 नंबर आईडी एक है। तो इसीलिए इस रिडंडेंसी को हटाने के लिए हमको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। यानी ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है या करना पड़ता है, किया जाता है या करना पड़ता है। नॉर्मल फॉर्म 4 प्रकार की होती है। नॉर्मल फॉर्म 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मल्टीवैल्यूड एडिटिव। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? मल्टीवैल्यूड 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 एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। ये तो होगी इसकी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन 2, फंक्शनल डिफरेंस होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका मतलब होता है टेबल में जब टेबल में सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे। टेबल में जब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे। टेबल में जब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे तभी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। एफडी जितनी भी लिखी गई हो और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जितनी भी एफडी लिखी गई है या लिखी गई होगी, वो सभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी।
जैसे ये टेबल है, एस नेम कोर्स, इसमें ABC 3 रो, 3 कॉलम। इसमें कोर्स है C++, बी का है जावा, सी का है C++ और जावा। ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। यह टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीवैल्यू, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक टेबल है, इसमें एस नेम, सीरियल नंबर, एस नेम, कोर्स 1, कोर्स 2। उसी टेबल को हम ABC यूज करते हैं। तो एड्रेस फर्स्ट में, जैसे ये C है तो C इसमें आ गया। कोर्स 2 में C++ इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें जावा है, ये नल रह जाएगा। वैसे ही दूसरा है C++ और जावा है सी में, तो इसमें C++ आ जाएगा और इसमें जावा आ जाएगा। ये टेबल है विद नल। दूसरी टेबल बनाएंगे हम विदाउट नल। ये टेबल है एस नेम और कोर्स। इसमें ए पे है C, उसी टेबल के अनुसार C कोर्स है। फिर ए लिखेंगे, उसके बाद C++ कोर्स हो जाएगा इसी टेबल के अनुसार। उसके बाद बी है, बी पर जावा है, ये जावा, तो यहाँ पे जावा आ जाएगा। उसके बाद सी पे C++ और जावा, तो सी पे आ जाएगा C++, सी पे आ जाएगा जावा। ये टेबल हो गई विदाउट नल हो गई ये टेबल। ओके गाइस, थैंक यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर आपको समझ में आए हो तो लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू गाइस।